हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक 12th मैथमेटिक्स का डिफरेंशिएशन स्टार्ट करते हैं। डिफरेंशिएशन में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिफरेंशिएशन ऑफ द लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। तो आज हम सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा, फिर जो है हम उसके डिफरेंशिएशन वाले टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, तो पहले एक्सपोनेंशियल फंक्शंस देखो, 11th क्लास में हमने जो मेन फंक्शंस थे उनके बारे में पढ़ लिया, जैसे पॉलिनोमियल फंक्शन था, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन था, मॉडुलस फंक्शन था, ऐसे ऐसे जो है फंक्शंस थे जो इंपॉर्टेंट वो हमने पढ़ लिए थे। बट लॉगरिथमिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में हमने ज़्यादा कुछ वहाँ नहीं पढ़ा था। तो पहले मैं आज आपको थोड़ा सा उनके बारे में बताती हूँ, फिर हम उनके डिफरेंशिएशन वाले टॉपिक पे आते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में बात करते हैं। देखो, हमने पॉलिनोमियल फंक्शंस पढ़े हुए हैं, जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन ही है। देखो, हम इनके ग्राफ के बारे में भी डिस्कस कर चुके हैं, तो अब थोड़ा सा हम यहाँ पे उनको एक बार समराइज कर लेते हैं। देखो, हम जब y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाते थे तो ग्राफ एक पैराबोलिक जो है बनता था, पैराबोलिक फॉर्म में। तो यहाँ पे मैं सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला पार्ट ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो ग्राफ होगा वो ऐसा बनता था, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, ठीक है। अगर मैं अब जो नेक्स्ट जो y इक्वल टू एक्स क्यूब वाले पॉलिनोमियल का ग्राफ बनाऊं तो वो ग्राफ ऐसा, y इक्वल टू एक्स क्यूब। y इक्वल टू एक्स की पावर 4 का अगर मैं बनाऊं तो ऐसे, ठीक है। x की पावर 5 का अगर मैं बनाऊं तो y इक्वल टू एक्स की पावर 5 मीन्स जैसे जैसे आप पावर x की बढ़ा रहे हो आपका y ज़्यादा ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। और y इंक्रीज हो रहा है इसलिए तो वो y के क्लोज, y एक्सिस के क्लोज होता जा रहा है कि आप उसको x की छोटी सी भी वैल्यू देते हो, उस छोटी सी वैल्यू के लिए y एकदम से इंक्रीज कर रहा है, ठीक है ना। तो जैसे जैसे पावर बढ़ रही है ग्राफ जो है वो y के क्लोज होता जा रहा है, और मतलब छोटी सी x की वैल्यू के लिए भी y जो है हमारा काफ़ी बड़ा आ रहा है जैसे जैसे हम पावर इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये होता है कि क्या इससे भी कोई फास्ट फंक्शन है जिसमें हम x की बिल्कुल छोटी सी वैल्यू दें और उसके लिए y बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाए एकदम से। क्या मतलब इस फंक्शंस, इन पॉलिनोमियल फंक्शन से भी फास्ट कोई फंक्शन है? तो हाँ, बिल्कुल है बच्चों, और वही हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन में क्या होगा, y इक्वल टू ए रेज टू पावर x। यहाँ पे a जो है, a इज ए कॉन्स्टेंट, ये जो है कांस्टेंट एक्सपो, यहाँ मतलब किसी कांस्टेंट की पावर हम वेरिएबल दे रहे हैं, ठीक है। ये हमारा कांस्टेंट है और ये हमारा वेरिएबल है, x हमारा वेरिएबल है। तो अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ अगर करूंगी तो वो इससे भी ज़्यादा जो है मतलब फास्टली इंक्रीज होगा। मतलब y की वैल्यू x के लिए, जब आप x की बिल्कुल छोटी सी वैल्यू भी दोगे ना तो भी y जो है बहुत फास्टली इंक्रीज करेगा। कैसे करेगा अभी हम देखते हैं। यहाँ पे देखो, अभी इसमें हम ऐसा करते हैं, इसको क्लियर कर देते हैं पहले। यहाँ पे देखते हैं y इक्वल टू ए रेज टू पावर x। ओके, हाँ, अब देखो, मान लो y इक्वल टू 10 रेज टू पावर x। ए 10 भी तो कांस्टेंट है, मैंने a की वैल्यू 10 ले ली यहाँ पे। तो यहाँ पे मुझे ग्राफ बनाना है। यहाँ पे मैं इसका ग्राफ, जैसे सिंपली हम बनाते हैं ग्राफ, जब हम बनाते हैं तो पॉइंट्स लेते हैं कुछ, तो यहाँ पे हम पॉइंट्स ही ले रहे हैं x और y के। तो x एंड y, ओके। मैंने x की वैल्यू ना यहाँ पे -2 रख दी, ओके, -2 रखी, तो मेरा वैल्यू यहाँ पे आ गई 1/100, ओके। x की वैल्यू मैंने -1 रखी तो ये आ गया 1/10, ठीक है। x की वैल्यू मैंने 0 रखी तो ये आ गया 1, ठीक है। आगे जो है मैंने x की वैल्यू 1 रख दी तो मेरा 10 आ गया, एंड 2 रखी तो 100 आ गया। देखो एक बार, पहले जब मैंने नेगेटिव वैल्यूज ली तो देखो कितनी एकदम से 1/100, ठीक है ना, 1/100th पार्ट, मतलब इतना छोटा हो गया। और यहाँ पे देखो फिर एकदम से 1/10 और 0 रखी तो 1 आ गया, और जब मैंने 1 रखी 10 और 2 रखते ही सीधा 100 पे और 3 रखते ही 1000 पे। कितनी ज़्यादा, मतलब कितना एकदम से सडन इंक्रीज हो रहा है कि आपने x की छोटी सी वैल्यू इंक्रीज करी और y में एकदम से बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट हो गया। तो यहाँ पे हम जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो देखो इसका जो ग्राफ होगा, देखो एक बात यहाँ पे, एक बात तो क्लियर है कि आप x की कोई भी वैल्यू रखो, कोई भी नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी रखो, लेकिन कभी भी ना y जो है आपका 0 नहीं बनेगा,
आपका y 0 नहीं बनेगा और आपका y नेगेटिव भी नहीं होगा। आप अगर यहाँ पे अगर x की वैल्यू नेगेटिव भी रखते हो तो देखो, अगर यहाँ पे मान लो कोई 10⁻, मैं बोल दूँ माइनस मुझे रख देनी है 1000, चाहे आप कितनी भी बड़ी रख दो, तो 1/10⁻1000 वो क्वांटिटी बहुत ही स्मॉल हो जाएगी, बहुत ज़्यादा स्मॉल हो जाएगी, बट वो नेगेटिव नहीं होगी, ठीक है, ना तो नेगेटिव होगी और ना जीरो होगी। तो इट मीन्स जो ग्राफ आएगा आपका वो y इस वाले क्वाड्रेंट में तो बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि इस क्वाड्रेंट में y आपका नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव क्वांटिटी तो कभी y की आनी नहीं है, मतलब y की कभी नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी। दूसरा, आपका x कभी जीरो नहीं होगा, तो x एक्सिस को वो कभी टच भी नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो ग्राफ होगा, ये पॉइंट जो है 0 और 1, क्योंकि आप कोई भी कांस्टेंट लो, यहाँ पे a की वैल्यू 10 लो, 2 लो, 5 लो, कुछ भी लो, मान लो यहाँ पे मैं 2 ले देती हूँ, कुछ भी लूंगी अगर मैं कांस्टेंट की वैल्यू, तो जब आप x की वैल्यू 0 रखोगे आपका y हमेशा 1 ही आना है, तो ये वाला पॉइंट जो है सब में कॉमन होगा, ठीक है। तो ये पॉइंट चाहे आप किसी का 2x का ड्रॉ करो, 10x का करो, 5x का करो, किसी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करोगे, a की वैल्यू कुछ भी लोगे आप वहाँ पे, तो आपका ये वाला पॉइंट तो कॉमन है। तो यहाँ पे ये मेरा पॉइंट है 0 1, ठीक है। तो आपका जो ग्राफ आएगा वो इस टाइप का आएगा, ऐसे आएगा, ठीक है, इस टाइप का जो है आपका ग्राफ आ जाएगा, ओके। और ये जो है आपका, जो ये आपका y एक्सिस है, ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये इसके क्लोज जैसे जैसे वैल्यू आपकी डिक्रीज करती जाएगी x की, वो क्लोज होता जाएगा, मतलब पैरेलल, आपके पैरेलली जो इसके चलता जाएगा, बट ये कभी भी इसको टच नहीं करेगा, ना इसको टच करेगा और ना ही इसको कट करेगा, ठीक है। तो ये आपका ग्राफ आ जाएगा इसका, इस टाइप से आपका ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ये ग्राफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ है। इस ग्राफ की हेल्प से आपको कई चीज़ें जो है आपने यहाँ पे नोटिस करी। फर्स्ट तो क्या कि कभी y नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है, तो ग्राफ हमेशा यही इसी क्वाड्रेंट में रहेगा, यहाँ पे नहीं आ सकता। सेकेंड क्या कि आपका x एक्सिस को कभी टच नहीं करेगा और ना ही वहाँ पे इसको कभी कट करेगा, तो ये आपका इसके क्लोज होता चला जाएगा, बिल्कुल क्लोज हो जाएगा बट टच नहीं करेगा, ठीक है। ये आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन था। अब देखो ये जो ग्राफ है आपका, ये इंक्रीजिंग ग्राफ है, जैसे जैसे x की वैल्यू इंक्रीज हो रही है आपकी y की वैल्यू भी इंक्रीज होती जा रही है। आप x की कोई भी और पॉजिटिव हो गई, ये क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है, ये इंक्रीज करेगा ग्राफ, x की वैल्यू इंक्रीज होगी तो y की वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी आपकी, ठीक है, इंक्रीजिंग ग्राफ है। दूसरा क्या है कि ये जो हमारा a है वो हमेशा ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, a इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। अगर ये कांस्टेंट अगर 1 से कम हुआ तो एक बात मुझे बताओ, जो अगर मैंने x की वैल्यू बढ़ानी स्टार्ट कर दी तो y की वैल्यू तो डिक्रीज होने लग जाएगी, क्योंकि अगर a से कम, मान लो 1/2 है, 1/2 की पावर 2, 1/4, 1/2 की पावर अगर मैं 3 लूँ, जैसे जैसे मैं पावर बढ़ा रही हूँ तो वैल्यू क्या हो रही है यहाँ पे आपकी, देखो 1/4 और 1/8 तो डिक्रीज होने लग जाएगी। तो यहाँ पे इसका 1 से ग्रेटर होना जरूरी है एक्सपोनेंशियल फंक्शन में। अगर ये लेस वैल्यू हुई 1 से तो आपका जो ग्राफ है वो डिक्रीजिंग हो जाएगा, वहाँ पे आपका जो वैल्यूज है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो a इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, सेकेंड चीज तो है ये। अब देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में ज्यादातर हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन ना इसको लेते हैं, जैसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन बच्चों को ये रहता है कि ये y = ex, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो बच्चों ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन। यहाँ पे जो ये e है ना, e इज ए कांस्टेंट, ये e जो है ये कांस्टेंट ही है एक, और ये ऐसा कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू आपकी 2 से 3 के बीच में लाई करती है, ठीक है ना। e इज एन इरेशनल नंबर, जैसे पाई होता है, पाई एक इरेशनल नंबर होता है ना, सेम ऐसे ही e भी एक इरेशनल नंबर होता है। इसकी एग्जैक्ट वैल्यू तो अब जैसे पाई की आज तक एग्जैक्ट वैल्यू तो कोई नहीं बता सका, तो e की भी आज तक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता पाए हैं, लेकिन जो e की जो अप्रोक्स वैल्यू लेते हैं वो 2.714 के आसपास ही होती है, ठीक है। इसमें अब ये e होता क्या है, ये e जो होता है ये एक इनफाइनाइट सीरीज है, ठीक है ना। फिजिक्स में कई बार उसका जिक्र होता है, वो इनफाइनाइट सीरीज का सम है। जैसे ये होती है आपकी 1 प्लस में 1 फैक्टोरियल प्लस में 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3
3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ये एक इनफाइनाइट सीरीज है जहाँ पे ये आपका यहाँ पे वैसे 0 फैक्टोरियल होता है, बट 0 जो है आपको पता है 0 फैक्टोरियल 1 होता है, तो इसलिए ये नहीं लिखा। तो ये इसका सम होता है। अब देखो यहाँ पे इन दो टर्म्स का सम ही 2 हो गया। अब बात आती है बच्चों इनके डिफरेंशिएशन की। तो डिफरेंशिएशन ऑफ द, यहाँ पे आपका डिफरेंशिएशन ऑफ द ए एक्स है ना, तो ये ए रेस्ट पावर एक्स यानी ए एक्स लॉग ई ए, ठीक है। यहाँ पे बेस में आपके लॉगरिथम, यहाँ पे बेस में ई है, ठीक। अब जो है आपको डिफरेंशिएशन ऑफ द ई रेस्ट टू पावर एक्स, आपने देखा था ई एक्स ही था, तो यहाँ पे क्यों, क्योंकि ई एक्स एज इट इज लॉग ई रेस, यहाँ बेस में जो है आपका ई और यहाँ भी ई, तो ये वाली जो क्वांटिटी होती है ना, इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है 1। तो ई एक्स, तो हमारा डिफरेंशिएशन ऑफ ई एक्स जो है वो ई एक्स ही हो जाता है, क्योंकि इस क्वांटिटी का, ये जरूरी नहीं कि ये ई हो तभी ऐसा होता है, नहीं ऐसा नहीं होता कि आपका लॉग ए हो तो भी, यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट हो, ए बेस में ए हो, यहाँ भी ए हो, तो क्या हो जाएगा, वो भी 1 ही होता है। यहाँ बी होगा, यहाँ पे भी, अगर यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 10 है तो भी 1 होगा, मतलब बेस में भी वही कांस्टेंट होगा और यहाँ भी वही कांस्टेंट होगा, तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। अब ये जो है लॉगरिथमिक फंक्शन है, इसके बारे में भी हम पढ़ते हैं ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो लॉगरिथम जो नेक्स्ट हमारा है वो लॉगरिथमिक फंक्शन ही है। तो बच्चों एक्सपोनेंशियल फंक्शन में हमने क्या क्या पढ़ा, पहली बात तो क्या है कि जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है उसमें हम x की थोड़ी सी भी वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो y की वैल्यू बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जानी है, ठीक है ना, एकदम से ग्रो करेगा। और दूसरा क्या कि y कभी नेगेटिव नहीं होगा, इस क्वाड्रेंट में आपका ग्राफ कभी नहीं आएगा, x एक्सिस को कभी टच नहीं करेगा। दूसरा क्या है कि जो आपका ये फंक्शन है वो एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। और ये जो पॉइंट है आपका, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये सब सारे एक्सपोनेंशियल फंक्शन, चाहे आप ए की वैल्यू कुछ भी रखो, कोई कांस्टेंट रखो, कोई भी कांस्टेंट 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, ई रखो, कुछ भी रखो, ये वाला पॉइंट हमेशा कॉमन होगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे ये वाली सिचुएशन होगी कि जब भी 0 रखोगे एक्स की वैल्यू वो 1 ही आना है, वाई की वैल्यू क्या आनी है आपका, तो ये पॉइंट हमारा कॉमन हो जाएगा उसके अंदर, ठीक है। अब हम आते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन के ऊपर कि लॉगरिथमिक फंक्शन में, और फिर इनके बीच में रिलेशन देखेंगे कि कैसे लॉगरिथमिक फंक्शन और रिलेशन जो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो एक दूसरे से रिलेट करते हैं, कैसे जो है इनके ग्राफ्स भी आपको यहाँ पे भी कुछ सिमिलरिटी आपको नजर आएगी, वो सारी चीजें हम डिस्कस करते हैं।